नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। चर्चा चिराग पासवान की करेंगे। क्या चिराग पासवान मुकेश सहनी के रास्ते चल पड़े हैं? ऐसे में बीजेपी के सामने क्या विकल्प है? क्या उनके दल के सांसदों पर टूट का खतरा है या फिर चिराग पासवान सत्ता से बेदखल होंगे? हम यह सवाल क्यों उठा रहे हैं या फिर यह सवाल क्यों उठ रहा है, हम विस्तार से बताएंगे। बात बहुत पुरानी नहीं है। 2020 में मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाए थे। तेजस्वी यादव ने जब उन्हें विधानसभा की एक भी सीटें नहीं दी, तब आनन फानन में मुकेश सहनी ने भाजपा से हाथ मिलाया था और बीजेपी ने अपने कोटे से यानी कि अपने हिस्से की 11 सीटें, विधानसभा की 11 सीटें मुकेश सहनी को दी थी। साथ ही विधान परिषद की एक सीट भी सहनी के लिए तय किया था। चुनाव में मुकेश सहनी के 4 विधायक जीत करके आए, खुद मुकेश सहनी चुनाव हार गए। इसके बाद भाजपा ने उन्हें विधान परिषद भेजा और नीतीश कैबिनेट में उन्हें शामिल कराया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चल रहा था। मुकेश सहनी पशुपालन मंत्री भी बने, कुछ दिनों तक रिश्ता सामान्य रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ गई। उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी करने लगे और ताल ठोक करके कहा कि उत्तर प्रदेश में मैं चुनावी मैदान में हमारी पार्टी उतरेगी और वहां पर हम भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी देंगे। कुछ दिनों तक तो स्थिति को नॉर्मल करने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। मुकेश सहनी अपनी जिद पर अड़े रहे। नतीजा क्या हुआ कि मुकेश सहनी के जो 4 में से 3 विधायक थे, एक का तो निधन हो गया था, बाकी के जो तीनों विधायक थे वे तीनों विधायक टूट गए और वे तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी से जब पंगा लिया तो मुकेश सहनी के तीनों विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में, अपने दल में मिला लिया। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद भाजपा के दबाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को बर्खास्त कर दिया, यानी कि मंत्रिमंडल से उनकी छुट्टी कर दी गई। इसके बाद मुकेश सहनी स्वतंत्र हो गए और वर्तमान स्थिति में 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिला लिया और तेजस्वी यादव ने उन्हें लोकसभा की 3 सीटें दी। अब खबर है कि वे एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ नजदीक हो रहे हैं। हम विस्तार से इसलिए बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ताल ठोकने का नतीजा यह हुआ कि मुकेश सहनी के तीनों विधायक भाजपा में चले गए। खुद मुकेश सहनी की नीतीश कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई और उन्हें एनडीए से बाहर कर दिया गया था। अब चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को 5 सीटें दी गई थी। चिराग पासवान के दबाव में उनके चाचा पशुपति कुमार पारस, जो मोदी कैबिनेट में मंत्री थे, उनको दरकिनार किया गया और चिराग पासवान पर भाजपा ने भरोसा किया। चिराग पासवान के 5 जो कैंडिडेट थे वे चुनाव जीत गए और लोकसभा पहुंचे। यहां तक तो सब कुछ ठीक था। भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के रिश्तों में पूरी तरीके से मिठास थी। लेकिन जैसे ही सरकार बनी और चिराग पासवान जब मंत्री बन गए और केंद्र में भाजपा की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई, यानी कि सत्ता बहुमत से करीब पर जाकर के मतलब बीजेपी रुक गई। इसके बाद चिराग पासवान लगातार भाजपा की नीतियों का मुखालफत कर रहे हैं। कई ऐसे मौके आए जब केंद्र सरकार की नीतियों का खुल्लम खुल्ला विरोध चिराग पासवान ने किया, चाहे उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान नाम दर्ज करने की बात हो या फिर कोटा के अंदर कोटा देने की बात हो। भारत बंद के दौरान भी उन्होंने कहीं ना कहीं उन लोगों का समर्थन चिराग पासवान की तरफ से किया गया और अब जातिगत जनगणना को लेकर के भी उन्होंने विपक्ष के सुर में सुर मिलाए हैं, यानी कि राहुल गांधी की मांग का समर्थन किया है। इतना ही नहीं, अब जरा देखिए झारखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे।
कल ही यानी कि रविवार को रांची में बैठक थी और बैठक में यह तय हुआ कि झारखंड में 40 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ सकती है। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जो मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि यहां हमारा संगठन मजबूत है, पार्टी मजबूत है, लिहाजा हमारी कोशिश होगी कि बीजेपी के साथ गठबंधन हो। अगर गठबंधन नहीं होता है तो निश्चित तौर पर हम चुनाव लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि 40 सीटों पर लोजपा की नजर है। झारखंड में 81 सीटें हैं। जेडीयू पहले से बीजेपी पर दबाव बना रही है। अब चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का मुखालफत, दूसरी तरफ जो आगामी विधानसभा का चुनाव है झारखंड में, वहां पर भाजपा पर दबाव बनाना। यह बता रहा है बीजेपी और लोजपा के बीच जो है वो रिश्तों में कड़वाहट आ गई है और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव की रणनीति के तहत चिराग पासवान बयानबाजी कर रहे हैं या फिर झारखंड में जाकर के चुनाव लड़ने का, वो भी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। तो आज का जो सवाल है कि क्या मुकेश सहनी के रास्ते पर चिराग पासवान चल पड़े हैं, क्योंकि 2022 में हम लोगों ने वो स्थिति देखी है कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने निकले मुकेश सहनी को भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता से बेदखल करा दिया। उनके तीनों विधायकों को तोड़ करके अपने पार्टी में यानी कि बीजेपी में शामिल करा ली नेतृत्व ने, और उन्हें मंत्रिमंडल से, नीतीश कैबिनेट से उन्हें हटा दिया गया और फिर से विधान परिषद का सदस्य उनको रिन्यूअल नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर के कहें कि अभी के जो हालात हैं, चिराग पासवान की जो स्थिति है 2022 वाली, वो स्थिति हम लोगों को याद आ रही है कि जब भाजपा से पंगा लेना मुकेश सहनी को महंगा पड़ गया था। चिराग पासवान के पास वर्तमान में 5 सांसद हैं, उसमें से तो एक खुद हैं, एक उनके बहनों जो जीजा हैं वो हैं, बाकी 3 हैं, उसमें एक अशोक चौधरी की बेटी हैं और खगड़िया से सांसद हैं और फिर एक वैशाली से। कुल मिलाकर के 5 सांसद हैं। हालांकि पिछली दफा 6 सांसद थे, उसमें से 5 सांसद चिराग पासवान के टूट गए थे, चिराग पासवान अकेला पड़ गए थे। इस पर उनके खाते में 5 हैं। तो क्या अगर भाजपा से पंगा लेते हैं तो क्या आने वाले दिनों में उनके सांसदों पर भी टूट का खतरा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से चिराग के चाचा पशुपति पारस से हमदर्दी दिखानी शुरू कर दी है। प्रदेश के अध्यक्ष ने हाल ही में पशुपति पारस से जाकर के मुलाकात की है। उसके बाद भाजपा के कई बड़े नेताओं ने कहा है कि पशुपति पारस आज भी एनडीए में हैं, वे एनडीए से कहीं बाहर नहीं गए हैं। यानी कि पारस को लेकर के प्रेम जो है एक बार फिर से भाजपा का जगजाहिर हुआ है और यह इस बात की पुष्टि करता है कि चिराग पासवान पर कंट्रोल करने को लेकर के भाजपा ने अंदर ही अंदर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। और इसी कड़ी में पशुपति पारस के यहाँ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वहां गए हैं, उन्हें गुलदस्ता देकर स्वागत किया है। तो कुल मिलाकर के कहें तो स्थिति विकट है। दोनों दलों के बीच जो रिश्ता थी वो उन रिश्तों में कड़वाहट शुरू हो गई है। तो वैसी स्थिति में यह चर्चा चल पड़ी है कि क्या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और मुकेश सहनी के बीच जब रिश्तों में खटास आई थी, रिश्तों में जब कड़वाहट आई थी, तो उनके तीनों विधायक टूट गए थे, तो क्या उसी हालात में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास पहुंच रही है? 5 में से अगर 3 विधायक भी टूट जाते हैं तब कोई खतरा नहीं हो, 3 सांसद भी टूट जाते हैं तब कोई उन सांसदों पर भी कोई खतरा नहीं होगा। और खबर यही है, राजनीतिक गलियारे में चर्चा इस बात की है कि निश्चित तौर पर चिराग पासवान के सांसदों पर खतरा है। न सिर्फ चिराग पासवान के सांसदों पर खतरा है, बल्कि अगर झारखंड में अकेले चुनाव लड़े, हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू कई राज्यों में भाजपा से अलग होकर के भी चुनाव लड़ी है। कहा जाता है कि सिर्फ बिहार में उनका एनडीए से बीजेपी से गठबंधन है, दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने को स्वतंत्र है। तो चिराग पासवान भी कहीं उसी फार्मूले पर चलते हों। लेकिन जिस तरह से भाजपा केंद्र सरकार की नीतियों का मुखालफत कर रहे हैं चिराग पासवान, उससे भाजपा नेतृत्व सख्ते में है। और यही वजह है कि उनके चाचा पशुपति पारस को एक बार फिर से मिलाने की कोशिश की जा रही है। तो हम लोग जिस चर्चा पर आगे बढ़ रहे थे कि क्या सांसदों पर खतरा है, तो निश्चित तौर पर जो स्थिति दिख रही है उसमें सहनी वाली हालात, मुकेश सहनी वाली हालात
उत्पन्न हो सकते हैं बिहार में। ऐसे में न सिर्फ सांसदों पर खतरा है, बल्कि चिराग पासवान जो मोदी कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री हैं, उन पर भी खतरा है। और अगर बात नहीं बनी तो यह इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि उन्हें सत्ता से भी बेदखल किया जाए। तो कुल मिलाकर के स्थिति यही है, स्थिति लगातार गंभीर होते जा रही है। जो चिराग पासवान कहते थे कि हम मोदी के हनुमान की तरह काम कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री कहते थे, चिराग पासवान का गुणगान किया करते थे, अब वही चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी पर और केंद्र सरकार के खिलाफ की नीतियों के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है, लेकिन अभी तक का अपडेट यही है कि भाजपा और चिराग पासवान के बीच तलवारें खिंच गई हैं। देखिए आगे आगे क्या होता है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।